अस्सलामुअलैकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइसा शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाएंगे जो आपके मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SSD, प्रोसेसर और उसकी सारी डिटेल, ग्राफिक, नेटवर्क, ऑडियो, सब की डिटेल डीपली देगा। ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत कम होते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक होगा। तो चलें टॉपिक की तरफ आ जाते हैं व्यूअर्स। ये SP सेटअप जो है, स्पेकी नाम का सॉफ्टवेयर है उसका है, ठीक है। तो इस पर हम ज़रा डबल क्लिक करेंगे और ये यस करेंगे, ठीक है। अब ये इंस्टॉल है, कस्टमाइज है, आप इंस्टॉल कर दें। डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये रन यहीं से आप कर लें मर्ज़ी। ये टिक हटा दें आप, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से करेंगे तो अभी हम इसे क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको ओपन करने जा रहे हैं। ये मैंने यस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन कर दूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो देखें, पहले तो व्यूवर्स ये फ़ाइल है। फ़ाइल में आपके लोड स्नैपशॉट, सेव स्नैपशॉट, पब्लिश स्नैपशॉट, ये सारी डिटेल आ रही थी। प्रिंट आउट का भी, ठीक है। व्यू पे आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन पे ज़रा सेटिंग आ जाती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही बेहतर है। इसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिफ़्रेश आप यहाँ से कर सकते हैं और हेल्प ये रही। तो ये तीनों ऊपर के ऑप्शन में हमें कोई काम नहीं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी बेहतर है। अभी हम समरी में मौजूद हैं। तो समरी पे आपके सामने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है कि आपका OS कौन सा है, विंडोज़ कौन सी। तो विंडो 10 इंटरप्राइज 64 बिट है। CPU प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल कोर i5 4 जनरेशन है, ठीक है। और 3.4 गीगाहर्ट्ज़। और टेम्परेचर आपके सामने ही आ रहा है। रैम 16 GB है। डुअल चैनल मतलब डबल चिप वाली, आगे पीछे दोनों तरफ चिप है। और DDR3 की स्पीड ये आ रही है, ठीक है। मदरबोर्ड MSI का गेमिंग मदरबोर्ड है। सॉकेट ये है, टेम्परेचर ये आ रहा है। ग्राफिक्स, क्योंकि MSI का गेमिंग मदरबोर्ड है तो बिल्टन ग्राफिक होगी इंटेल HD ग्राफिक 4600 MSI है, ठीक है। और डेल का ये आ रहा है रेजोल्यूशन वाइज। तो इसमें आप बगैर ग्राफिक कार्ड के भी गेम खेल सकते हैं। इसके स्पेक्स अच्छे हैं, SSD भी है, रैम भी ज़्यादा, और गेमिंग मदरबोर्ड है। स्टोरेज में आपके सामने ये 256 SSD है, सैमसंग की जो ब्रांडेड होती है। टेम्परेचर आपके सामने, ठीक है। और बाकी ये दो बड़ी हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, WD की, सीगेट की, ठीक है। ये भी इनके टेम्परेचर आपके सामने। ऑप्टिकल ड्राइव DVD रोम को कहते हैं, वो नहीं है। और आप नए PC में लगा हुआ भी नहीं आ रहा, ना नए लैपटॉप पे लगा हुआ आता है, ठीक है। ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऑडियो जो आ रही है, जो साउंड आ रहा है, वो AMD स्ट्रीमिंग ऑडियो डिवाइस का ड्राइवर है, ठीक है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे आएंगे तो ख़ास तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी डिटेल मिलेगी। समरी पे तो आपको सब कुछ शॉर्टकट में बता दिया, लेकिन जब आप नीचे के ऑप्शन में आएंगे ना तो डीपली आपको बताया जाएगा। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी विंडोज़ है, ये सारी चीज़ बताएगा कि विंडो 10 इंटरप्राइज 64 बिट, कंप्यूटर टाइप डेस्कटॉप, ये डेट वगैरह इसकी बता रहा है कि किस डेट में इंस्टॉलेशन डेट है, सीरियल नंबर बता रहा है, विंडोज़ सिक्योरिटी सेंटर बता रहा है, डिफेंडर की सेटिंग डिसेबल है क्या है, हाई परफॉर्मेंस, पावर प्रोफाइल, पावर शेल, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉलेड, उसका वर्जन, सही सब बता रहा है आपको। इतना डीपली कोई सॉफ्टवेयर नहीं बताता, ठीक है। और ये भी आपके सामने सॉफ्टवेयर के नेम भी आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें चल रहे हैं अभी। अब CPU में आते हैं तो CPU में हमारा इंटेल कोर i5 4 जनरेशन लगा हुआ है। बिल्कुल सही, कोर 4 है, थ्रेड 4 है, नेम इसका ये है, सही। कोड नेम इसका ये, पैकेज इसका, सॉकेट जिस पे लगता है प्रोसेसर उसका ये है नंबर, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ये है, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मॉडल, सही है। और साथ ही साथ टेम्परेचर जो बेहतर है वो भी आ रहा है आपके सामने। बस स्पीड, कोर स्पीड, सब कुछ ये पूरा ग्राफ आ रहा है, सही से आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है। रैम पे आते हैं तो रैम मेमोरी स्लॉट, टोटल मेमोरी स्लॉट 4 हैं, यूज़ 4 की 4 हो रही हैं, तो फ्री मेमोरी स्लॉट कोई नहीं है, ठीक है। टाइप DDR3 है। साइज़ ये, चैनल डुअल मतलब आगे पीछे दोनों चिप है, तो डबल चिप रैम कहला रही है ये, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। 16 GB जो है वो आपको पता चल रही है, ठीक है। मेमोरी यूज़ इतनी फ़ीसद हो रही है, ठीक है। टोटल फिज़िकल इतनी है, अवेलेबल इतनी है, टोटल वर्चुअल इतनी है, अवेलेबल वर्चुअल इतनी है, ठीक है। ये सब आपके सामने आ रहे हैं। अब मदरबोर्ड पे आते हैं तो मैन्युफैक्चर MSI, मॉडल गेमिंग है इसका, ठीक है। वर्जन ये है, चिपसेट इंटेल की इसमें लगी हुई है, ठीक है। और ये ब्रांड ये है इसका, वर्जन ये है, डेट इसकी ये है, ठीक है। और ये पूरी डिटेल आपके सामने नीचे तक आ रही है, बहुत डीपली डिटेल दे रही है आपको। चाहे आप
कोर टू डू में करें या आई सीरीज़ में करें या एम डी में करें, किसी में भी करें, सही से डिटेल देता है आपको ये। तो ये मदरबोर्ड है, ठीक है। ग्राफिक्स पे आ जाते हैं, तो ग्राफिक्स मॉनिटर का भी साइज़ वगैरह बताएगा। मॉनिटर डेल का ही है हमारे पास सिस्टम, ठीक है। 19 इंच का है। इंटेल एच डी ग्राफिक्स पे 4600 आ रही है, ठीक है। एच डी एम आई पोर्ट लगी हुई है, इसलिए रेजोल्यूशन और ग्राफिक अच्छी भी है, ठीक है। मॉनिटर विथ, मॉनिटर हाइट, मॉनिटर फ्रीक्वेंसी, इंटेल एच डी ग्राफिक जो इसका डिस्प्ले वो भी, और एम एस आई जो है वो, तो ये सब आपको पता चल रहा है आपकी एल सी डी और पी सी का डिस्प्ले समेत, ठीक है। स्टोरेज पे आते हैं तो बहुत डीपली है। आपको पता चल रहा है कि सैमसंग की जो एस एस डी लगी है 256, पहले उसका ग्राफ स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इसका टेम्परेचर और अच्छा है और स्टेटस गुड है और टेम्परेचर रेंज भी सही है, और बाकी ये पूरा ग्राफ जिसमें गुड ही आपका है सब कुछ, कोई मतलब इससे कम का स्टेटस नहीं आ रहा, ठीक है। नीचे जाते हैं तो ये WD वाली हार्ड डिस्क आ जाती है जो बड़ी स्टोरेज की है, डेटा के लिए है। तो इसकी भी स्टेटस गुड आ रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा आ रहा है और टेम्परेचर रेंज भी सही आ रही है, और पूरा ग्राफ जो है गुड्स पे चल रहा है, मतलब परफेक्ट है, अच्छा है, ठीक है। इसी तरह से तीसरी हार्ड डिस्क जो है, मतलब हार्ड डिस्क तो दूसरी है लेकिन एसएसडी समेत 3 हो जाती हैं, तो ये सीगेट की है, इसका भी सब कुछ आपको पता चल रहा है। इसके स्टेटस, टेम्परेचर, टेम्परेचर रेंज और इसके स्टेटस यहाँ पे पूरा जो ग्राफ है वो सब आपको पता चल रहा है। बेहतरीन है ये, ठीक है। ऑप्टिकल ड्राइव डीवीडी रोम को कहते हैं, वो है नहीं और ना लेटेस्ट लैपटॉप सिस्टम में आएगा, ठीक है। ऑडियो जो इसमें साउंड आ रहा है, अगर एक्सटर्नल स्पीकर लगा उसकी डिटेल भी आएगी, हेडफोन लगा उसकी डिटेल भी आएगी, माइक लगाओ तो उसकी भी आएगी और साउंड की आएगी, तो वो सारी डिटेल पता चल रही है। ये पेरिफेरल्स है, तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड मिल रहा है, माउस मिल रहा है, ऑडियो मिल रहा है, जो भी लगा हुआ है वो मिल रहा है, पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं लगी हुई, सही। ये नेटवर्क है, तो नेटवर्क में इंटरनेट वायर लगी हुई है, वाईफाई नहीं है, ना वाईफाई की डोंगल लगी हुई है। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे सर्वर, ये डीएनएस सर्वर, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये इसमें नेटवर्क की पूरी डिटेल मिलेगी जो आपके नेट प्रोवाइडर जो होता है उसके लिए होती है। आपका तो नेट चल रहा है तो आपको इससे कोई सरोकार नहीं होता सिवाय आईपी एड्रेस के, ठीक है। तो समरी में आपको शॉर्ट डिटेल मिल जाती है और सारे ऑप्शन पे जाके आपको एक लॉन्ग डीपली डिटेल मिलती है, तो बहुत काम का बेहतरीन और अच्छा सॉफ्टवेयर है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।